Hello and welcome to my channel. This video is related to the community post in which I asked you to vote on which topic you want the next video. So आप में से बहुत सारे लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट किया था कि जो और सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आप वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके सिलेबस का लिंक भी मैं मेंशन करूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप सिलेबस AQTU की वेबसाइट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel. चलिए बताते। So before start के सब्जेक्ट्स कौन कौन से मैं आपको बता दूं कि जो बी फार्मा होता है उसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, यानी कि वो आपको मालूम भी होगा, यानी कि 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है। ईयर में 2 बार एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। तो ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर में क्या अंतर है? ऑड बेसिकली जो विषम संख्या होती है, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, फिफ्थ, 7 सेमेस्टर, ये चारों सेमेस्टर जो होंगे वो ऑड सेमेस्टर की गिनती में आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम इवन सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 एंड सेमेस्टर 8 जो है ये सभी इवन सेमेस्टर की गिनती में आएंगे। तो अब जो है और सेमेस्टर चल रहे हैं, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 7th। तो अब हम और सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। हालांकि कॉलेजेस स्टार्ट, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है सभी कॉलेज में, आपको ये सब्जेक्ट्स मालूम भी होंगे, लेकिन क्योंकि आपने वो टॉपिक वोट किया था इसलिए मैं ये आपको वीडियो बता रही हूँ। वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। सो थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें पहले सब्जेक्ट की तो वो है BP301T। सब्जेक्ट्स कोड के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। तो BP मीन्स बी फार्मा, 3 माने थर्ड सेमेस्टर, 1 यानी कि थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट, T मीन्स थ्योरी। तो बी फार्मा के थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये थ्योरी है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड होगा और ये थ्योरी होगा। फर्स्ट जो होगा वो आपका सेमेस्टर सेकंड में आप पढ़ लेंगे। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आप बेंजीन पढ़ेंगे, फिनॉल्स के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। वो सारा सिलेबस तो यहाँ पॉसिबल नहीं है सारा बोर्ड पे मेंशन करना, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आपके पास ऑलरेडी होगा भी, जो लोग ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड थ्योरी। सेकंड है BP30T, ये है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसमें आप पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, सॉल्युबिलिटी क्या होती है और आपका सरफेस एरिया कैसे मैटर करता है, वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। फर्स्ट BP303T। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकंड है, फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आप पूरे बी फार्मा में पहली बार पढ़ रहे हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, यानी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ सिलेबस आपने पहले भी पढ़ लिया है, वो आप सेकंड सेमेस्टर में आप कवर कर लेंगे, तो वो फर्स्ट होगी और ये सेकंड है। नंबर नेक्स्ट है BP303T, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी। सो इसमें आप पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक टू मेंटेन द थिंग स्टेराइल, या फिर वो टेक्निक जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम कर सकते हैं या उनको किल कर सकते हैं। वो बहुत सारी टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है BP304T, जो कि है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें से कुछ लेक्चर मेरे चैनल पर भी अपलोडेड हैं। इसमें बेसिकली फार्मेसी में जो इंजीनियरिंग, यानी इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ मिल्स या फिर इक्विपमेंट, जो मशीन यूज़ हो रही हैं फार्मेसी में, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। साइज सेपरेशन के में जो मशीन्स यूज़ हो रही है, इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या साइज रिड्यूस करने के लिए मिल्स यूज़ हो रही हैं, उनके बारे में। डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेशन भी है इसमें, एनर्जी कैसे लॉस होती है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें कवर करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका इवेपोरेशन कैसे होता है, ड्राइंग कैसे होता है, ये सब प्रोसेस हैं जो कि हेल्प करती है किसी भी फाइनल ड्रग को फॉर्मुलेट करने में। तो वो सारी प्रोसेस, उनमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, कौन कौन सी मैकेनिज्म अप्लाई होती है, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अब ये तो बात होगी थ्योरी सब्जेक्ट्स की। इसके अलावा नंबर 9 एक और सब्जेक्ट है थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि है KVE301। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करें तो आप ध्यान से, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है इवन फॉर BTech, MBA, ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो ये उन सभी में होता है। तो आप चेक कर लें कि आपका पेपर कोड कौन सा है, यानी कि AQTU या फिर एज पर PCI सिलेबस आपका पेपर कोड वहाँ पे क्या मेंशन है, आप वही पेपर कोड मेंशन करें व्हाइल यू आर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म।
तो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर रहे हैं तब आप चेक कर लें। तो KBE 301 है जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स। बेसिकली इसमें इथिक्स पढ़ाया जाता है, यानी ह्यूमैनिटी के बारे में चीजें बताई जाती हैं। तो ये भी आपका एक थ्योरी सब्जेक्ट है। ये तो हो गए सभी थ्योरी सब्जेक्ट जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। तो BP 306P जो कि फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने थ्योरी में कवर की हैं वो हम प्रैक्टिकल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। BP 307P फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल एंड BP 308P फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें बॉल मिल, आपको हैमर मिल, या फिर आप कह सकते हो सीड शेकर, ये सब चीजें हम वहाँ पे उनमें हम पार्टिकल्स रख के, पाउडर रख के वो हम देखेंगे कि कैसे सीव आउट होता है, कैसे साइज सेपरेशन होता है। तो ये तो कंप्लीट सिलेबस हो गया है, सब्जेक्ट हो गया आपका बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के। अब हम बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर जो कि और सेमेस्टर है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेमेस्टर फिफ्थ यानी कि थर्ड ईयर। तो इसमें है, ये स्टार्ट हो रहे हैं 501T यानी कि बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट थ्योरी। तो ये है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड थ्योरी। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है वो सभी चीज़ों की, वो सभी मेडिसिन्स की जो कंपोजिशन है या जो रिएक्शंस हैं वो कैसे कंपोजिशन होती है, क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से रिएजेंट्स होते हैं। तो मेडिसिन जो चीज़ें हैं जैसे एंटीबायोटिक है, H2 ब्लॉकर्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें हम आपको पढ़नी होंगी। उनसे रिलेटेड सभी रिएक्शंस आपको इसमें कवर करनी होंगी। इससे रिलेटेड मेडिसिनल केमिस्ट्री की कई और पार्ट भी आगे आपको पढ़ने होते हैं इवन सेमेस्टर्स में या फिर फाइनल ईयर में। BP 502T यह है इंडस्ट्रियल फार्मेसी थ्योरी। इसमें आपको बेसिकली एक डिटेल में, जैसा कि मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा रही हूँ, पाउडर या कैप्सूल टैबलेट चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी उसमें वो डोजेस फॉर्म, लेकिन इसमें डोजेस फॉर्म आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़नी होंगी विद देयर इक्विपमेंट्स, विद देयर मैकेनिज्म, वो सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। BP 503T है फार्माकोलॉजी सेकेंड थ्योरी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली आपको पढ़ना होता है कि आपकी बॉडी कैसे एक्ट कर रही है ड्रग के रिगार्डिंग और ड्रग कैसे एक्ट कर रही है आपकी बॉडी के रिगार्डिंग। तो उसमें जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे या कार्डियोवैस्कुलर ड्रग कौन कौन सी होती हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कौन कौन सी ड्रग एक्ट करती हैं, वो कैसे एक्शन करती हैं, कौन कौन से ऐसे आप रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ वो बाइंड होती हैं, क्या कैसे एक्शन शो करती हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। इसका प्रीवियस पार्ट भी है फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो कि आई थिंक बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। BP 50T फार्माकोग्नोसी सेकेंड थ्योरी। इसमें जो क्रूड ड्रग्स होती हैं यानी कि एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से जो हमको ड्रग्स मिल रही हैं, या जो एनिमल या फिर आप कह सकते हो कोई भी किसी भी प्लांट का लीफ है, स्टेम है, उनसे हमें क्या क्या चीज़ें ऑब्टेन आउट हो रही हैं जो कि हमें काम में आ रही हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में। उनमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट हैं, कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे। उनका बायोलॉजिकल नेम का क्या है, वो चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, किस रीजन में पाई जाती हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, यूजेस वगैरह। नेक्स्ट है BP 505T, वो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी। तो इसमें आपको पढ़ना होगा सभी फार्मेसी की जो ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड क्या नियम कानून है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या कहता है, आपको कौन सी ऐसी कैटेगरी की ड्रग्स हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी फार्मेसी से नहीं मिल सकती हैं, किस ड्रग के लेवल पे क्या पर्टिकुलर चीज़ मेंशन होनी ही चाहिए। तो जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं हमारे फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड वो आप इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें रह गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो BP 506P जो कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट है BP 507P फार्माकोलॉजी सेकंड का प्रैक्टिकल है। BP 508P फार्माकोग्नोसी सेकंड का प्रैक्टिकल है। तो सभी चीज़ों में, इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम चाहेंगे बैक ना ही आए, लेकिन अगर बैक भी आती है तो आपको जरूरी है ये कोड याद रखने, आपको कोड मालूम होने चाहिए। कोड से ही आपका, जब आप एग्जाम भी देते हैं तो फर्स्ट आप कोड ही चेक कीजिए कि जो मेरे एडमिट कार्ड में कोड मेंशन है उसी कोड का पेपर मेरे पास आया है, कहीं दूसरे कोड का तो पेपर नहीं आया है। क्योंकि जो इससे प्रीवियस जो सिलेबस थे उनमें कोड अलग थे, वो BOP से स्टार्ट हो रहे थे, किसी में RPH से स्टार्ट हो रहे थे कोड। तो आपको जो आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फिल कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको कोड याद रखने हैं, आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्योंकि सिलेबस से, लेटेस्ट सिलेबस से, तब आपको चीज़ें वो फिल करनी है।
लास्ट है बी फार्मा 7 सेमेस्टर, तो इसमें है 7 से स्टार्ट होंगे। नंबर फर्स्ट है BP 701T इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस थ्योरी, इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब चीजें आप इसमें कवर करेंगे। नंबर सेकंड है BP 702T इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी यही कंटिन्यू हो रहा है। तो और जो चीजें हैं और आप थोड़ा डिटेल में इसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, वैसे जो मैं लिंक मेंशन करूंगी आप उसमें देख सकते हैं सिलेबस क्या है। थर्ड है BP 703T फार्मेसी प्रैक्टिस थ्योरी। नंबर 4 है BP 704T, इसमें नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS थ्योरी। इसमें आपको पढ़ना होगा कि कोई भी ड्रग को अगर हम दे रहे हैं तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसका रिलीज किस तरीके से हो रहा है, यानी कि वो सस्टेन रिलीज ड्रग है, कंट्रोल रिलीज ड्रग है, ट्रांसडर्मल पैचेज हैं, वो क्या चीजें हैं और उनका कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या यूजेस हैं, क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। नंबर 5 है BP 705P, तो ये प्रैक्टिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का प्रैक्टिकल है। 6 है BP 706P, ये प्रैक्टिस स्कूल का प्रैक्टिकल है। और लास्ट है BP 707P रिपोर्ट ऑन हॉस्पिटल ट्रेनिंग ऑब्लिक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी कि आपको कुछ टाइम के लिए वहाँ पे आपको देखनी है चीज़ें, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, और जो जो चीज़ें आपने यहाँ पे देखी या आपको समझ में आई उन सब चीज़ों पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करके, ये उसका प्रैक्टिकल है जिसमें आपका वाइवा होगा, आपको बताना होगा कि आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। सर्टिफिकेट आपको वहाँ से प्रोवाइड होगा जो आपको सबमिट करना होगा उसी फाइल के साथ जो आप फाइल तैयार करेंगे एज पर योर एक्सपीरियंस। तो ये सब सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे किसमें, बी फार्मा के ऑड सेमेस्टर्स में। उनका सिलेबस आप देख लीजिएगा लिंक से। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो बहरहाल बात ये है कि ओवरऑल बी फार्मा में कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स होता है। फार्मास्यूटिक्स के अलावा आपका फार्माकोग्नोसी होता है, फार्माकोलॉजी होता है, और आपका केमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस। ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसी के अंदर इसी के सब पार्ट्स जो होते हैं वो बाकी सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल है, और फार्मास्यूटिकल जूरिस्पोंडेंस ये भी एक सब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा फार्माकोलॉजी सेकंड है, यहाँ पे फार्माकोग्नोसी सेकंड है, मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसको भी, ये माइक्रोबायोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ये भी फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये कोर सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके पार्ट आप पूरे सिलेबस में, बी फार्मा के सिलेबस में पढ़ते हो। और उन्हीं कोर सब्जेक्ट्स में अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो, एमफॉर्म करना चाहते हो, तो उन्हीं कोर सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। तो आप मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप बन जाते हो। सो नेक्स्ट आई विल टेल यू कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं AKTU से सिलेबस बी फार्मा का। तो AKTU सिलेबस आपको टाइप करना है। तो आप देखेंगे AKTU सिलेबस 2020-21, ये आपको सेशन ये क्लिक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अपडेटेड ऑर्डिनेंस बीटेक का आ जाएगा, बीटेक सेक थर्ड ईयर। तो आपको बी फार्मा सर्च करना है, अभी इन्होंने अपडेट किया है। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो यहाँ पर अपडेटेड ऑर्डिनेंस है, यानी कि एज पर 2020 के अकॉर्डिंग अपडेटेड ऑर्डिनेंस कौन कौन से हैं। और बैचलर ऑफ फार्मेसी 4th ईयर सिलेबस एज पर PCI गाइडलाइंस, और बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सिलेबस 2019-20। तो जो अपडेट हुआ है सिलेबस वो 4th ईयर का अपडेट हुआ है, बाकी जो प्रीवियस सिलेबस हैं वो सेम ही हैं। तो यहाँ से आप इन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं सिलेबस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस आपको दिख जाएगा, ये 7 सेमेस्टर एंड 8 सेमेस्टर का। और इसी तरीके से आप जो इससे प्रीवियस हैं वो भी आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर।
ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑन PCI गाइडलाइंस 19-20 का है। ये अपडेटेड में फोर्थ ईयर का दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सो कम्युनिटी पोस्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिए हैं चीज़ें। इसमें फोर्थ ईयर का जो सिलेबस है, यानी कि 7 सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इवन कंप्लीट फोर्थ ईयर का सिलेबस, वो चेंज हुआ है। लास्ट ईयर ये नहीं था, इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं। तो मैं लेटेस्ट सिलेबस का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द all subjects of all semesters of B Pharma. So I hope you like this video. If you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Pharmcation, and thank you for watching this.